हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जो हैरत अंगेज खूबसूरतियों से भरा पड़ा है। यहाँ दिलकश मनाजर, भरपूर सकाफती रिवायात और अनोखे तजर्बात हर मोड़ पर आपका इंतजार करते हैं। चाहे बात हो खवातीन की नफासत से भरी खूबसूरती की या फिर मुनफरिद खानों की, जनूब मशरकी एशिया का ये खजाना सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से नजर आता है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या चीज वियतनाम को एक गैर मामूली और शानदार मंजिल बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, वियतनाम को अक्सर यहाँ की दिलकश और खूबसूरत लड़कियों की वजह से जाना जाता है। इनके नाजुक जिस्म, शिफाफ जिल्द और पुरवकार अंदाज हर देखने वाले पर गहरा असर छोड़ता है। इनकी कुदरती नफासत और मुनफरिद स्टाइल इन्हें हजूम में भी नुमाया कर देता है, चाहे मुकामी लोग हों या गैर मुल्की टूरिस्ट। लेकिन वियतनाम में डेटिंग की एक और हैरत अंगेज बात यह है कि ये मगरबी ममालिक के मुकाबले में निहायत सस्ता है। जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डेटिंग पर काफी ज्यादा अखराजात आते हैं, वहीं वियतनाम में आप बहुत कम खर्च में खूबसूरत लम्हात गुजार सकते हैं। चंद डॉलर्स में मुकामी रेस्टोरेंट में मजेदार असली फो खाने का मजा लिया जा सकता है। किसी पुररौनक गली में कैफे पर बैठकर कॉफी से मजा उठाया जा सकता है, या फिर हुआन केम झील के इर्द गिर्द आरामदेह चहलकदमी की जा सकती है। ये सब तजर्बात यादगार और करीबी ताल्लुक बनाने वाले हैं और इन पर भारी अखराजात भी नहीं आते। वियतनाम में डेटिंग का खास पहलू ये है कि यहाँ ताल्लुकात में इखलास और मोहब्बत को दौलत से ज्यादा अहमियत दी जाती है। खास तौर पर वियतनामी लड़कियां ताल्लुकात में माली हैसियत को ज्यादा अहम नहीं समझती, बल्कि ईमानदारी, नरमी और दिल से जुड़ने को तरजीह देती हैं। इसी वजह से वियतनाम में डेटिंग फितरती और सुकून बख्श लगती है, जहां लोग एक दूसरे के साथ रहने को एंजॉय करते हैं बगैर किसी दिखावे या भारी अखराजात के। वियतनामी खाने जायकों की एक दुनिया है, जहां आम खानों से लेकर मुनफरिद डिशेस तक सब कुछ मिलता है। फो, बान में और बोंचा दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ का खाना बहुत वसी है। जो लोग नई चीजों को आजमाना चाहते हैं, इनके लिए वियतनाम कई अनोखे खाने पेश करता है। जो लोग आम खाने पसंद करते हैं, इनके लिए बान में एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये फ्रेंच और वियतनामी जायकों का मिलाप है, जिसमें क्रिस्पी ब्रेड के साथ गोश्त, अचार वाली सब्जियां और सॉसेस शामिल होते हैं। वियतनाम के रंगीन नाइट मार्केट्स में आपको हर तरफ स्ट्रीट फूड मिलते हैं, जैसे बारबेक्यू स्क्वायर से लेकर मीठे सूप तक। यूं यहाँ का खाना हर जायके के शौकीन को मुतमिन करता है। दोस्तों, वियतनाम के वस्ती पहाड़ी इलाकों में हाथियों की सवारी एक नायाब तजर्बा है। यहाँ हाथी मुकामी कल्चर का अहम हिस्सा है और जंगलों और दरियाओं में इन पर सवारी करना टूरिस्ट के लिए यादगार लम्हा बन जाता है। सिर्फ 15 से 20 डॉलर में आप इन अजीम जानवरों पर बैठकर हरियाली और खूबसूरत मनाजिर से मजे उठा सकते हैं। ये सिर्फ तफरीह ही नहीं, बल्कि मुकामी कबाइल के कल्चर और जानवरों से इनके रूहानी ताल्लुकात को समझने का भी मौका है। दोस्तों, वियतनाम की एक अनोखी चीज जिसे निंजा लेडीज कहा जाता है, ये खवातीन मुकम्मल हिफाजती लिबास जैसे मास्क, हेलमेट, दस्ताने और बॉडी सूट पहनकर स्कूटर्स पर सड़कों पर चलती दिखाई देती हैं। देखने में ये तकरीबन जंगजू लगती हैं। वियतनाम की सड़कें बहुत मसरूफ और अफरा तफरी वाली हैं, लेकिन ये खवातीन बड़ी महारत से ट्रैफिक में बाइक चलाती हैं। कई बार ये गाड़ियों के आगे से कट मारकर या एक तरफा सड़क पर उल्टी सिमत में भी निकल जाती हैं। टूरिस्ट को ये सब हैरान या खौफनाक लग सकता है, लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये रोजमर्रा का हिस्सा है। वियतनाम के तैरते हुए बाजार, खास तौर पर मेकोंग डेल्टा के इलाके में, मुल्क की सकाफत का एक शानदार और पुरजोश हिस्सा है। सदियों से ये बाजार तिजारत और मुकामी जिंदगी का अहम जुज हैं। यहाँ व्यापारी ताज़ा फल, सब्जियाँ और गर्म खाने बराह रास्त कश्तियों से बेचते हैं, जो दरिया पर तैरती रहती हैं। बाजार जिंदगी से भरपूर नजर आते हैं और मुकामी लोगों की रोजमर्रा की रूटीन देखने का शानदार मौका भी फराहम करते हैं।
हर कश्ती पर एक लकड़ी का खंबा है जिस पर फरोख्त की जाने वाली अशिया लटकाई जाती हैं ताकि ग्राहक आसानी से पहचान सके। ये बाजार न सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह है बल्कि एक समाजी मरकज भी है जहां मुकामी लोग इकट्ठे होकर मेल जोल करते हैं। टूरिस्ट के लिए ये बाजार वियतनाम की रिवायती तिजारत और खुशगवार सकाफती माहौल का तजर्बा करने का बेहतरीन जरिया है। दोस्तों, वियतनाम में फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं बल्कि ये जिंदगी की धड़कन को जाहिर करने वाली जगह हैं। दिन भर ये अवामी मुकामात मुख्तलिफ सरगर्मियों से भरे रहते हैं। सुबह के वक्त यहाँ के लोग वर्जिश करते हैं, कभी ताइची की मशक करते तो कभी दौड़ लगाते हैं। दोपहर में यही फुटपाथ खाने पीने के मराकज बन जाते हैं। शाम के वक्त यही जगह खानदानों और दोस्तों के इकट्ठे बैठने, खाने पीने और गपशप करने की महफिलें बन जाते हैं। वियतनाम में बियर सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि समाजी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये जनूब मशरकी एशिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बियर इस्तेमाल की जाती है। दिन भर के काम काज के बाद लोग सड़क किनारे लगे बियर के ढाबों पर जमा हो जाते हैं। छोटी कुर्सियां, तंग मेजें और मसरूफ सड़कों का शोर इन महफिलों को खास रंग बख्शता है। ये मुलाकातें सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के साथ जुड़ने, बातें करने और कहानियां बांटने के लिए हैं। मेज पर आम तौर पर मजेदार खाने रखे जाते हैं। जो लोग बियर नहीं पीते इनके लिए फलों के जूस और दूसरे मशरूबात भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, वियतनाम की एक और खास बात नोइन नाम एक निहायत खानदानी नाम है। तकरीबन 40% आबादी इस नाम को रखती है। इसका ताल्लुक कदीम फीडल दौर से है जब नोइन खानदान की हुक्मरान सल्तनत ने अपनी राया को ये नाम अता किया था। इस वजह से ये पूरे मुल्क में फैल गया। आज के दौर में भी ये नाम वियतनामी सकाफत का हिस्सा है। दोस्तों, वियतनाम की गर्मी और नमी वाले मौसम में अक्सर मर्द, खासतौर पर बड़ी उम्र वाले, अपनी कमीज उठाकर पेट नंगा करते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को ये अजीब लग सकता है लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये गर्मी से बचने का एक सादा तरीका है। वियतनाम में बड़ा पेट खुशहाली और अच्छी किस्मत की अलामत माना जाता है। ये तासुर के बड़ा पेट रखने वाला शख्स खुशनसीब और मालदार है क्योंकि ये आसूदगी की निशानी है। दोस्तों, डोंग नाई सूबे में वाक़या हुंग लोग गांव अपनी एक अनोखी पहचान रखता है। यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश इतनी आम है कि ये मुकामी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इस गांव में जुड़वा बच्चों की पैदाइश की शरह आम से भी कहीं ज्यादा है, जिसने साइंसदानों और मुकामी लोगों दोनों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया है। अगरचे कई तहकीकी मुताले किए गए हैं लेकिन अभी तक इसकी असल वजह सामने नहीं आ सकी। कुछ नजरियात के मुताबिक ये माहौलियाती अवामिल की वजह से है जबकि मुकामी रिवायत इसे इलाके के पानी से जोड़ती है। इनका मानना है कि पानी में कुछ खास अज्जा जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात को बढ़ाते हैं। ये पुरस्कार और अनोखा रुझान इस गांव को टूरिस्ट और मुहक्किकीन के लिए दिलचस्प जगह बनाता है। अगरचे वियतनाम के शहरियों के लिए जुआ खेलना सख्ती से मना है लेकिन गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए मुल्क कैसीनो इंडस्ट्री में एक खास मुकाम रखता है। ये कैसीनो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए और वियतनाम की सियाहत और तफरीही सनत का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। वियतनाम में मोटरसाइकिल सिर्फ सवारी का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मुल्क में 6 करोड़ से जायद मोटर बाइक रजिस्टर्ड हैं और सड़कों पर हर तरफ इनका हजूम नजर आता है। यहाँ मोटरसाइकिल पर पूरे खानदान सफर करते हैं, हत्ता के बड़ा सामान जैसे फ्रिज और फर्नीचर भी लाद लिए जाते हैं। वियतनाम का साहिल 3260 किलोमीटर तवील है और दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत साहिल यहीं पर पाए जाते हैं। हालोंग बे, जिसे यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है, अपने शानदार चूने के पत्थरों के पहाड़ों और जमुरत जैसे पानी के साथ एक जन्नत लगता है। यहाँ कश्तियों पर सैर, कयाकिंग और गारों की खोज सभी कुछ मिलता है। दोस्तों, चावल हमेशा से वियतनाम की सकाफत और मैशत का मरकज रहे हैं। आज भी तेज रफ्तार सनती तरक्की के बावजूद ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क है। लाखों खानदानों की रोजी रोटी चावल की काश्त पर मुनहिसर है।
वेल दोस्तों, वियतनाम तजादात और हैरतों की सरजमीन है, जहां कदीम रिवायात जदीद तरक्की के साथ जुड़ी हैं। सदियों पुरानी रसूमात से लेकर आज की जदीद सहूलियात तक ये मुल्क हर मोड़ पर एक नई दुनिया दिखाता है। चाहे आप शहरों की भीड़ भाड़ में घूम रहे हों या पुरसकून दही इलाकों में, वियतनाम हमेशा यादगार तजर्बा देता है। तो दोस्तों, ये था वियतनाम मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।